कैसे हैं सब। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ना मैं एक ये व्लॉग एक मैंने पहले का है और एक मैंने पहले मैं बीमार हो गई थी। एक्चुअली बुखार आ रहा था, बुखार उतर ही नहीं रहा था, तो ये मैं आई थी टेस्ट करवाने के लिए। गोलियां तो लेके आई थी मैं दवाई डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर ठीक ना हो तो फिर आप ये टेस्ट करवा लेना। तो वही मैं टेस्ट करवाने आई थी, यूरिन का और ब्लड का टेस्ट करवाना था। तो बेटे के साथ आई थी, तो बेटा वही पर्ची बना रहा है ओपीडी में जाकर। और ये फ्रेंड्स स्वामीनारायण वालों का हॉस्पिटल है। यहाँ पे जो भी टेस्ट होते हैं ना वो 40% डिस्काउंट में होते हैं। मतलब बाहर जितना भी आपका प्राइस लगेगा उससे 40% डिस्काउंट में यहाँ पे टेस्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। और अगर नहीं भी ठीक हुआ ना तो फिर मैं यहीं पे दिखाने आऊँगी। तो अगर एडमिट का बोलेंगे तो एडमिट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैं एडमिट हो गई थी क्योंकि मैं सैटरडे को ब्लड टेस्ट करवाने आई थी और सैटरडे को पूरी रात मुझे बुखार रहा, ठीक नहीं हुआ। फिर मैं सुबह हमारे डॉक्टर से बात करके, वो डॉक्टर था नहीं, संडे था तो वो बाहर गया था, तो उससे बात करके मैं यहाँ स्वामीनारायण हॉस्पिटल में आ गई थी चेकअप करवाने। तो उन लोगों ने बोला कि आप एडमिट हो जाओ तो ठीक हो जाओगे, क्योंकि मैं पूरी रात बुखार से तड़प रही थी, परेशान हो रही थी। गोलियां लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा था। डोलो ली, कॉम्बीफ्लेम ली तो भी ठीक नहीं हो रहा था, और ठंडी लग के बुखार हो रहा था और पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। इसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और फ्रेंड्स ये एडमिट होने के दूसरे दिन का वीडियो है, यानी मंडे का वीडियो है। देखिए मंडे का सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह यहाँ पे नाश्ता आ गया था। सुबह 8 बजे चाय आ जाती है, नाश्ता आ जाता है। नाश्ते में पहले दिन इडली थी, दूसरे दिन बटाका पोहा था। इस तरह से नाश्ता था। पहले दिन तो मैंने कुछ खाया ही नहीं क्योंकि सारा सब खाना कड़वा लग रहा था। और ये हमारा रूम है मेरा। तो फ्रेंड्स आज है बुधवार और अब मैं संडे को यहाँ पर आई थी। संडे को एडमिट हुई थी मैं हॉस्पिटल में, और आज बुधवार हो गया है, यानी आज चौथा दिन है। तो आज डिस्चार्ज लेने वाली हूँ मैं। आज अच्छा लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट भी नॉर्मल है, लेकिन डायबिटीज़ आई है थोड़ी सी, तो उसकी मुझे केयर करनी पड़ेगी। अभी ये मैं घर पे जाके जाऊँगी, ठीक हो जाऊँगी, फिर एक हफ्ते बाद वापस डॉक्टर से मिलूँगी। और डायबिटीज़ अभी की शुरुआत है, तो डाइट प्लान उनसे अच्छे से ले लूँगी तो वो रिकवर हो जाएगा। मेरा डायबिटीज़ इतना बढ़ेगा नहीं। अच्छा है, शुरुआत में ही पता चल गया। मुझे थोड़ा सा डाउट तो था ही। और फ्रेंड्स ये मैं जहाँ पे एडमिट हुई हूँ ना, ये स्वामीनारायण वालों का हॉस्पिटल है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा है ही, उसके अलावा सर्विस भी बहुत अच्छी है। यहाँ का नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है। जनरल में भी इतनी अच्छी सर्विस है, यानी जनरल तो कहने को ही है। जनरल वार्ड में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हों। यहाँ पे एक रूम में 2 जन का शेयरिंग है बस, तो उसको आप जनरल कहोगे। और बाथरूम वगैरह भी एकदम साफ़ सुथरे हैं। बाहर बार बार यहाँ पे पोछा लगाने आती है मासी। फिर ये देखिए, ये है बेड के पास में ही। अगर कुछ नर्स को बुलाना हो तो ये रेड वाला बटन दबा दो, नर्स तुरंत आती है, ठीक है। और खाना भी साथ में ही आता है, और चार्जेस बहुत रिजनेबल है। यहाँ के रूम चार्जेस भी बहुत कम है, यानी बाहर से 40% डिस्काउंट में एक अच्छा रूम आपको मिल जाता है। तो ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, रिजनेबल है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। और दूसरी एक बात, अगर कोई टेस्ट भी करवाने हो तो सब सुविधा यहाँ पर है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पेशेंट आकर अकेला भी यहाँ पे एडमिट होता है तो उसको किसी की राह देखने की ज़रूरत नहीं है। एक पेशेंट के पीछे 2 नर्स लगी हुई होती हैं, तो वो खुद ही ले जाती है। कोई भी ब्लड टेस्ट करवाना हो, सोनोग्राफी करवाना हो, सिटी स्कैन करवाना हो, एमआरआई करवाना हो, कुछ भी करवाना हो तो यहाँ पे ही हो जाता है। हम लोग तो 15-20 सालों से ये वेब्स हॉस्पिटल से, स्वामीनारायण हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। और अगर हमें यहाँ के डॉक्टर का नहीं जम रहा है तो हमें बाहर से अगर किसी डॉक्टर को बुलाना है तो वो भी हम बुला सकते हैं, उसके चार्जेस अलग होते हैं। और खाने का तो क्या ही कहूँ मैं, खाना भी बहुत अच्छा होता है। मतलब एक आदमी का से ज़्यादा ही खाना आता है, दूसरा आदमी भी थोड़ा खा ले। बीमार आदमी तो क्या ही खाता है, उसके साथ में जो रहता है वही खाता है वो। और जैसा चाहिए वैसा, डायबिटीज़ वालों का अलग आता है। जैसे मैंने बोला कि मुझे डायबिटीज़ है, तो उसके हिसाब से अलग खाना आया है मेरा। जैसे एक ग्रीन सब्जी, कुंदरी जो बोलते हैं, उसकी सब्जी आई है, एक दाल आई है, चने की सब्जी, रोटी,
और चावल नहीं देते हैं ये लोग, चावल के बदले पता नहीं कुछ येलो कलर का था और उसमें दाने दाने से थे, तो बहुत अच्छा था वो भी। और तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। यहाँ पे आराम मिल गया। घर पे तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे और फीवर बहुत ज़्यादा था, हेडेक बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे आई तो बोला एडमिट हो सकते हो तो हो जाओ एडमिट। मैंने बोला ज़रूरत है, तो बोले हाँ फीवर आपका नहीं उतर रहा है 3-4 दिनों से, तो आप एडमिट हो जाओ। तो दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं, अभी भी इंजेक्शन दे के गई है, दवाई दे के गई है। मैं घर पे जाके अपनी केयर करूँगी तब जाके ठीक होंगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज ये अब डिस्चार्ज ले रहे हैं हम लोग, और ये आया है फीडबैक भरने का, फॉर्म भरने का। इसमें हमें कैसा लगा हॉस्पिटल में, फिर कैसा यहाँ का स्टाफ है, कैसा ट्रीटमेंट है, ये सब चीज़ें मुझे इस फॉर्म में भरनी है, तो मैं वही भर रही हूँ। सब कुछ अच्छा था यहाँ पे, लेकिन ये जो हॉस्पिटल के कपड़े देते हैं ना ये भी साफ़ होते हैं, बट इसमें कहीं कहीं पे ना दाग लगे रहते हैं, तो वो मैं लिखूँगी इसमें फीडबैक की। यहाँ का सब कुछ अच्छा था, लेकिन थोड़ा कपड़े साफ़ थे, लेकिन उसके स्टेन्स रिमूव करने पे भी ध्यान देना चाहिए। और खाना भी बहुत अच्छा होता है यहाँ का। और फ्रेंड्स ये जिस दिन डिस्चार्ज लेने वाले थे ना उसी दिन का शाम का टाइम है। शाम को ये चाय आई है, चाय के साथ एक चिवड़े का पैकेट आया है। तो मैंने बिना शक्कर की चाय मांगी थी तो वो भी मुझे दे गया, और चाय बहुत कम आती है तो मैंने बोला कि मेरी 2 कप चाय रख जाओ, तो वो 2 कप चाय रख गया था। और ये चिवड़े का पैकेट है। तो इस तरह से शाम को 4 बजे, मतलब 3:30-4 बजे नाश्ता आता है, चाय आती है। और फ्रेंड्स इन 3 दिनों में ना मेरा हेयर फॉल बहुत हुआ है, बहुत बाल झड़े हैं मेरे। देखिए ये रबड़ में भी इतने बाल हैं, और सुबह भी मैंने जब बाल बनाए थे ना तो इतने ही बाल मेरे निकले थे। मैंने प्याज का रस लगा लगा के मेरे बालों में अच्छे किए थे और हेयर फॉल रोका था, लेकिन अभी ये 3 दिनों में बहुत बाल झड़े हैं मेरे। मुझे इतना दुख होता है ना। तो फ्रेंड्स घर जाने के लिए मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और डिस्चार्ज तो हो गया है, फ़ोन में मैसेज भी आ गया है डिस्चार्ज का। लेकिन अभी मेडिक्लेम कंपनी से कैशलेस में तो हो गया था अप्रूवल, बट फाइनल अप्रूवल नहीं आया है, तो उसी का वेट कर रहे हैं। अभी शाम के 6 बज गए हैं, बट अभी तक हम लोग मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं हॉस्पिटल में अकेली ही हूँ। देखो कब तक अप्रूवल आता है, तो फिर हम लोग निकले घर के लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा हॉस्पिटल जाने से लेके घर पे आने तक का सफ़र, और हॉस्पिटल के कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने चाहूँगी कि मेडिक्लेम के बारे में कुछ जागरूकता लाना चाहूँगी कि हमें अपना मेडिक्लेम हमारा और हमारे परिवार का ज़रूर से बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब हमें ज़रूरत होती है ना तब हमारा मेडिक्लेम बहुत काम आता है। क्योंकि जब भी हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो सबसे पहले हॉस्पिटल वालों का यही सवाल होता है कि आपका मेडिक्लेम है। और जब तक हम मेडिक्लेम भरते रहते हैं ना तब हमें ऐसा लगता है कि वो एकदम यूज़लेस है, कोई काम का नहीं है, लेकिन जिस दिन उसकी ज़रूरत हमें पड़ गई ना उस दिन वो बहुत काम की चीज़ है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, और ये एक अवेयरनेस है मेरी तरफ से सबको, कि भाई आप अपना मेडिक्लेम ज़रूर से करवा के रखें, अपना और अपने फैमिली का। आज मैं हॉस्पिटल में थी तो बिल्कुल पैसों के मामले में निश्चिंत थी। हम लोगों का कैशलेस में ही मेडिक्लेम पास हो गया, 1 भी रुपया हमारी तरफ से खर्च नहीं हुआ। दवाइयों का हुआ, हॉस्पिटल का बिल हुआ एक्चुअली। और मुझे तो ऐसा था कि 2 दिन अगर मैं और भी रह जाऊँ ना तो अच्छा है, बट ठीक होने के बाद कहाँ हॉस्पिटल में अच्छा लगता है। एकदम आराम से ट्रीटमेंट हुआ बिना कोई चिंता फिक्र के। तो अपना मेडिक्लेम ज़रूर से अगर नहीं है तो करवाइए, और अगर है तो उसको कंटिन्यू रखिए। और जितना पुराना मेडिक्लेम होता है ना उतना ही अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं कि आपने आज एक कंपनी का करवाया और फिर उसको बंद कर दिया, फिर दूसरे साल दूसरी कंपनी का करवाया। नहीं, एक ही कंपनी में आप मेडिक्लेम चालू रखिए अपना, और उसको भरते रहिए, क्योंकि एक ना एक दिन ज़रूर आप लोगों के काम आएगा। ये अपनी सेफ्टी रखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। इतने दिनों के बाद मैं बीमार थी तो मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।